अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है ना शब्बे बारात की जो रात होती है ना वो वाला दिन है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मम्मी को मैंने रात का जो डिनर मम्मी को मैं देती हूँ तो मैंने वो डिनर दिया और उसके बाद में मैं बच्चों को खाना देने के लिए किचन में आ गई। अब मम्मी ने क्या किया, इंजेक्शन ले लिए। जैसे वो इंजेक्शन लिए ना तो क्या किया उन्होंने, अपने पेट में आधी नीडल उनके पेट में ही रह गई और आधी नीडल बाहर आ गई तो टूट कर। तो मम्मी मुझे बताया कि अरे देख मुझे क्या हो गया। तो जब मैंने देखी तब मुझे भी महसूस हुई कि अंदर नीडल थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने, हम लोग ने काफी टाइम तक पकड़ के रखे। मैंने मेरे बेटे को बुलाई, मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद में हम लोग ने चिमटे से इससे उससे बहुत ट्राई करे, लेकिन वो हम लोगों को नीडल मिली नहीं। अभी ठीक है, नीडल नहीं मिली तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मेरी बड़ी बहन को कॉल किया और बड़ी बहन को जब मैंने कॉल करी तो उसने ना अपने डॉक्टर को कॉल करी, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनको करी। तो उन्होंने तुरंत जो है बोले कि इनको एक्सरे कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका डायबिटीज का भी आ गया और जो नीडल होती है ना वो नीडल पूरे ब्लड में घूमती है। और मैं जब 7 साल की थी तब है ना मम्मी गोदरिया सिलते थे। गोदरी सिल के भी हमारी माँ ने हमको पाली है, तो गोदरी सिलते थे। तो वो क्या हुआ, जब गोदरी को पलटते हैं ना तो वो सुई का जो सारा जो सुई होता है ना वो धागे के गुच्छे में जो बंडल में लगा देते। तो मैं ट्यूशन से आई, मस्ती कर रही थी, 7 साल की थी, तो कूद गई मैं उसके ऊपर और कूद के वो सुई जो है ना मेरे पैर में घुस गई। तो मुझे पता है वो पेन क्या होता है और मम्मी का डायबिटीज क्या आ गया। तो मैं फौरन उनको डर के मारे लेके चले गई। तो उस दौरान मेरी बहन ने डॉक्टर से बात कर ली और जो मेरी भांजी है उसने यहाँ पर ये मोमरा डायग्नोस्टिक जो 24 घंटे चालू रहता वहां का अपॉइंटमेंट ले ली। और जब तक मैं पहुंची माशाल्लाह मेरी भांजी और मेरा भांजा और मेरी बहन बेचारी वो लोग पहले से, क्योंकि हम सब डर गए थे, क्योंकि मम्मी का ऐसा है ना कि अभी उनको बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। अभी अच्छा पहुंचने के बाद में अभी मम्मी का उठना बैठना है ना बहुत बहुत ज्यादा वो हो गया है। और मुझे बहुत से लोग है ना बोलते हैं, कभी कभी कॉल भी करते हैं, कभी कभी मैसेज भी करते हैं कि अभी तो खाला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ऐसा तो बोला ही चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है। लेकिन मम्मी की हालत ऐसी ही है, मम्मी को कैथेटर लगा हुआ है। मम्मी को कहीं बाहर जाना है तो वो बाटला तो वो तो लाइफ टाइम ही लाइफ टाइम तक रहेगा। फबल मार रही हूँ, सॉरी। तो लाइफ टाइम तक रहेगा, लेकिन उनको है ना कैथेटर, यूरिन की जो थैली बोलते हैं ना, वो पेशाब की थैली भी उनको लगी ही रहती है। अब मम्मी को, अच्छा ये जरा मम्मी ओवरवेट है, तो अभी मम्मी को है ना बिठाना लिटाना उठाना। अभी तो बेचारे बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे, पता नहीं 10 दिन से पहले तो चल पा रहे थे लेकिन अब चल भी नहीं पा रहे। इन लोगों ने जल्दी से इमरजेंसी में ले लिए थे हम लोगों को। अब उनका ऐसा है कि हम लोग ने लिटा के भी 3 एक्सरे लिए। तो जब 3 एक्सरे जब लिटा के लिए तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने फिर हम लोगों को खड़ा करने के लिए बोला। तो खड़ा करना भी मम्मी को एक टास्क था, क्योंकि टेबल पे बेचारे चढ़ नहीं पाते। तो उनको टेबल पर हम लोग ने कैसे कैसे चढ़ाए। फिर मेरा जो भांजा है उसने नीचे से टेबल सरकाया, एक तरफ से अब्बास पकड़ा, एक तरफ से मैं पकड़ी, एक तरफ से मेरी बहन पकड़ी। अल्लाह उन लोगों को जजाए खैर दे बाबा। इतना करने के बाद में फिर खड़ा रहकर भी एक्सरे करे, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरे में तो कुछ आया नहीं। लेकिन उसने फिर भी वो डॉक्टर ने 2 से 2 मरतबा खड़े रह के निकाला, लेट के भी 3 मरतबा निकाला, लेकिन दिखा नहीं। लेकिन जो हमारी फैमिली डॉक्टर है उन्होंने बोले कि आप ऐसे ही मत रखो। देखो उनकी हालत देखो, वो खड़े भी नहीं रह पा रहे, अभी इतनी हालत उनकी खराब हो गई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की बेसिकली ये हो गया कि वो डायबिटीज की वजह से कमजोर हो गए और उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है। मगर ये है कि फिर भी मम्मी जो आजकल जो वीडियो आ रही है ना, ये हालत में वो वीडियो बनाती है। तो सोचो, मतलब मैं उनकी बेटी हूं ना, तो बहुत से लोग मम्मी को मैसेज भी करते, बहुत से लोग कॉल पे बात भी करते। और जैसे ही मम्मी को मैं पहले इवेंट पे लेके जाती थी तो बोलते थे कि हम लोग आपको देख के खाला यूट्यूब पे आए, जब आप कर सकते तो हम नहीं। तो मैं उनकी बेटी हूं तो मैं दिन भर उनको देखती हूँ, इतने सालों से देख रही। तो वो भी मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मेरे को बैठना नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ये ओवर में कर रही तो मुझे भी करना है। रात के 2 बज रहे थे, देखो 1:54 हो रहा था। फिर हम लोग रिटर्न आ गए। अच्छा रिटर्न तो आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि कुछ हुआ नहीं। और मतलब रिपोर्ट में कुछ भी आया नहीं। तो जैसे हम लोग एंट्री करे ना, जब ऑटो में ही थे तो मम्मी ने, मेरी भांजी जो सानिया नाम की, उसने मम्मी के हाथ से कुछ पैसे लिए और ये जो शबे बारात के टाइम पे ये जो बैठे रहते ना उन लोगों को जाकर गरीबों को मेरी भांजी ने दे दी सदका। तो ये सदका ऐसे खड़े हो जाता है देखो। लेकिन वो नीडल का तो कुछ अता पता है नहीं, पूरे घर में हमने झाड़ू वगैरह मारे लेकिन वो नीडल मिली नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है जब आपने देखे हो अंदर तो वो नीडल अंदर कहीं रह गई होगी, लेकिन एक्सरे करे तो उसके अंदर तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। लेकिन अब ये है कि वो बोलते हैं वो छोटी सी नीडल होती है ना, तो हो सकता है वो चमड़ी में रहेगी। अगर किसी को नॉलेज होगी तो मुझे जरूर बताना। तो मैं अब हम लोग तो अल्लाह से देखो ना,
डू गुड कम गुड्स ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि अल्लाह करे कि उसमें कुछ हो नहीं। अगर कुछ निकलता है तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा मम्मी को, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों की सोच भी ऐसे, हम लोग सोच भी मतलब सोचने में भी वो नहीं कर रहे हम लोग कि अल्लाह नहीं करे ऐसा कुछ हो। तो बस आप लोग देखिए, ये मैंने ये सब इसीलिए बताई मैं कि मम्मी को, जैसे मम्मी के सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, और मम्मी को जो सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को वैसा सपोर्ट कोई मतलब जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं वो नहीं देते। तो बस आप लोग ऐसे ही मम्मी को प्यार देते रहो, और मम्मी जो कमेंट है ना पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो पूरा सुनते हैं जो मैं बताती हूँ, और वो खुश भी होते हैं, वो सुनकर उनको हिम्मत मिलती, चल 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 वीडियो बनाते हैं। तो वैसे आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करो, मम्मी को ऐसी हिम्मत दो, और मम्मी के लिए बहुत सारी खूब सारी दुआ करो। और जब भी मम्मी को ऐसा कुछ होता है ना, तो हम लोग पूरा घर एक हो जाता है, क्योंकि माँ, वो भले से हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर घर में होता है, लेकिन माँ वो माँ होती है, वो बात नहीं होती है। और एक हदीस है, बुढ़ापे में अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास में हो और तुम उसकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाए, तो उससे बदनसीब इंसान कोई नहीं होता है। तो ये मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते रहता है, बस अल्लाह और हिदायत दे, और इंशाल्लाह मैं मेरी मम्मी की और मेहनत करूं, लेकिन मम्मी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वो मेहनत तो मैं जिंदगी भर करूंगी, मगर मम्मी ठीक हो जाए। चलिए, ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैंने शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज।